हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो आज ये अप्लाइड मैकेनिक्स के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दे रखा है, तो उसको डिफाइन करते हैं। फोर्सेस ऑफ एक्शन एक्शन एंड रिएक्शन। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है छोटे क्लासों में। इसको न्यूटन का तृतीय नियम भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी अगर एक्शन है तो उसके बराबर और विपरीत दिशा में एक रिएक्शन होती है। इसी को हम न्यूटन का तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर कोई एक्शन होगी तो उसके जस्ट अपोजिट और इक्वल इक्वल बराबर एक क्या होती है, रिएक्शन। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर अपना बल लगाती है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिया बल। ठीक है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उसी बल के बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है, इसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उदाहरण मैंने ले रखा है, एक टेबल ले रखी है और इस टेबल पर एक बुक रख दी, किताब। तो किताब का कुछ भी वजन होगा। ठीक है, तो किताब जब रखेंगे टेबल पर, तो किताब पर जब टेबल पे रखेंगे तो किताब क्या करेगी, एक्शन करेगी। ठीक है, किताब क्या करेगी, एक्शन करेगी टेबल पर। तो यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया, ये ले लिया, कोई टेबल है। ठीक है, और इस टेबल पे जैसे ही मैं ये बुक रखूंगा, है ना, तो इसका जो वेट है W बराबर mg, है ना, तो वो क्या करेगा, इसको दबाएगा। यानी इसकी जो टेबल है इसकी सतह को दबाने की कोशिश करेगा। मतलब कह सकते हैं हम एक फोर्स लगा रहा है नीचे को, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन फोर्स। ये कर रहा है एक्शन। और न्यूटन ने ये बताया था, अगर ये एक्शन, किताब क्या कर रही है, क्रिया कर रही है इस टेबल पर, इस मेज पर, ये स्टूल पर, तो स्टूल भी, स्टूल की ये सतह है, स्टूल क्या करेगा, एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन क्रिएट करेगा इस किताब पर। ठीक है, और किताब पर कैसी करेगी, इसके एक्शन के अपोजिट रिएक्शन। किताब ने क्या किया, एक्शन किया इस टेबल पर, और ये टेबल क्या करेगा, एक रिएक्शन करेगा। ठीक है, इस किताब पर, और कितनी करेगा, जितनी एक्शन होगी उतनी ही रिएक्शन होगी। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दूसरी चीज हमको ये ध्यान रखना है, हमेशा जो प्रतिक्रिया बल होता है वो किसी भी सरफेस के या सतह के हमेशा नॉर्मल पे लगता है। नॉर्मल वाला 90 डिग्री पर। अगर मेरे पास मान लीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, ये पृथ्वी है और इस पर मैंने क्या किया, एक कोई भी पिंड रख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने क्या किया, एक इस तरह से पिंड रख दिया। तो इस पिंड का जो वेट है वो टोटल कहाँ लगता है, इसकी सीजी पर, जिसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। सीजी पॉइंट क्या होता है किसी पिंड का। ठीक है, अभी आप समझ लें कि ये हम मान ले रहे हैं कि जो पिंड है इसका टोटल द्रव्यमान या इसका भार, ठीक है, इसके इस पॉइंट पर लगेगा। तो ये क्या करेगा, कहाँ के लिए, इधर लगेगा, नीचे की ओर। ठीक है, कितना लगेगा, वेट W बराबर mg, ये। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये जो सतह है वो सतह क्या करेगी, इस एक्शन के अपोजिट और इक्वल एक रिएक्शन करेगी। लेकिन वो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस के 90 एंगल पर। इसको हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R बराबर भी हमारे पास क्या होता है, mg, है ना। तो अगर ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपस में अगर इक्वल हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये फोर्स हैं वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पर है, यानी एक ही क्या है, बल की क्रिया रेखा पर है, एक ही क्रिया रेखा पर है, बराबर फोर्स लग रहे हैं। तो इतना ऊपर लग रहा है, इतना नीचे लग रहा है, तो ये फोर्स कुछ कर नहीं पाएंगे, इस बॉडी को हिला डुला नहीं पाएंगे, यानी बॉडी रेस्ट में रहेगी। इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि ये ब्रह्मावस्था में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जिसको हम आगे और भी डिफाइन करेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ये आप समझ लें। ठीक है, यानी एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो हमने यहाँ पर फार्मूले में लिख रखा है। तो और इसके लिए ज़्यादा आपको अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा मैं बुक का एक स्क्रीनशॉट आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आप वहाँ से चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रिया प्रतिक्रिया वाला जो थोड़ा सा है, आप चाहो तो बुक से ये इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। ठीक,
तो इसको नोट करेंगे। आगे ये 2 लेक्चर में इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। सारी चीज़ें नोट करते रहें, ठीक है। थैंक यू।